चलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज चूज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है, इनमें से जो स्टेटमेंट सही है बस वही हमें चूज करना है. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ओनली ए चार्ज पार्टिकल इन मोशन इज अकम्पनीड बाय मैटर वेव. तो जो चार्ज पार्टिकल होता है वो अगर मोशन में होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ ही मैटर वेव एसोसिएटेड होता है. तो क्या ये सही है? या फिर ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल इन मोशन आर अकम्पनीड बाय मैटर वेव्स. तो सब एटॉमिक पार्टिकल ही मैटर वेव के साथ एसोसिएटेड होते हैं. या फिर एनी पार्टिकल इन मोशन, तो कोई भी पार्टिकल मोशन में हो वेदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड इज अकम्पनीड बाय मैटर वेव्स. किसी भी तरह का पार्टिकल चार्ज हो या चाहे अनचार्ज्ड हो उसके साथ एक मैटर वेव एसोसिएटेड हो सकता है. और फोर्थ क्या है? नो पार्टिकल वेदर एट रेस्ट और इन मोशन इज एवर अकम्पनीड बाय मैटर वेव. तो कोई भी पार्टिकल चाहे वो रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो उसके साथ मैटर वेव जो है वो एसोसिएटेड नहीं हो सकता, या फिर ऐसा कोई पार्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसका एक मैटर वेव निकाला जा सके. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हमें जानना जरूरी है. तो ये हमारा क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो हमें ये पता था कि प्लैंक जो है, मैक्स प्लैंक, उन्होंने क्या प्रूव किया था कि जो लाइट है, लाइट वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है. जो कि पहले हमें पता था कि लाइट एक वेव होता है. तो उन्होंने क्या बताया कि लाइट पार्टिकल भी हो सकता है जिसको कि हम कहते हैं क्या? फोटोन. उसी तरह से डी ब्रॉगली ने क्या प्रूव किया कि जो मैटर है, ये हमारा क्या है? डी ब्रोगली का फॉर्मूला जो कि कहता है कि जो मैटर है वो तो पार्टिकल होता है, ये हमें पता है, लेकिन उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर वेव. और उसको हम अगर लैम्डा मान ले मैटर वेव को, तो वो इज इक्वल्स टू होता है एच, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल. तो ये जो वेवलेंथ है मैटर वेव का, तो ये किसी भी तरह का मैटर के लिए पॉसिबल है, चाहे वो चार्ज्ड हो या फिर अनचार्ज्ड हो. इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मैटर. तो किसी भी तरह का मैटर हो और किसी भी स्टेट में हो, चार्ज्ड हो या चाहे अनचार्ज्ड हो, तो ये जो डी बॉगली का मैटर वेव है ये ऐसे लिखा जा सकता है एच इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी. तो यहाँ पे अगर पहले ऑप्शन को देखें कि ये कहता है कि ओनली ए चार्ज्ड पार्टिकल इन मोशन इज अकम्पनीड बाय मैटर वेव, तो ये गलत होगा क्योंकि अनचार्ज्ड जो पार्टिकल होते हैं ये भी मैटर वेव के साथ अकम्पनीड होते हैं. तो दूसरा क्या है? ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल. तो चाहे सब एटॉमिक हो या फिर एटॉमिक हो या फिर बिगर जो मैटर का पार्टिकल्स हैं तो वो भी हो, तो किसी के साथ भी मैटर वेव को एसोसिएटेड किया जा सकता है. तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तीसरा ऑप्शन क्या है? एनी पार्टिकल इन मोशन. तो कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में हो वेदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड इज अकम्पनीड बाय मैटर वेव, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये किसी भी तरह का पार्टिकल के लिए ट्रू है. और फोर्थ ऑप्शन जो है नो पार्टिकल वेदर एट रेस्ट और इन मोशन इज एवर अकम्पनीड बाय मैटर वेव, तो चाहे वो रेस्ट पे हो या फिर मोशन में हो उसके लिए मैटर वेव, किसी भी पार्टिकल ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके लिए मैटर वेव हम लिख सकते हैं. तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो ओनली ट्रू ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.